मसीह यीशु के बबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आज शाम आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट सुंदर सहर और स्पिरिट इज माय पावर के चैनल से आज आपसे बात करना चाहती हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज हमारे साथ हमारे खूबसूरत खादम खुदावन के बेटे खुदावन के सूरमा मौजूद हैं और आज हम इनके साथ मिलकर खुदावन के ज़िंदा कलाम को सीखेंगे और हम इनसे बातचीत करेंगे। आए हम भाई से बात करते हैं और कलाम मुक़द्दस में से चंद हवाला जात के साथ इनसे मिलकर रूहुल कुदस की पावर के बारे में, उसकी कुव्वत के बारे में, उसकी कुर्बत के बारे में आज हम सीखेंगे कि हम खुदा के भाई में कि हम खुदा के पाखरू को पीछे जब रखते हैं और खुद को आगे रखते हैं तो ये क्या आया ये सही है। आज के दौर में लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास वक्त नहीं है, वो पाखरू को वक्त नहीं देते। इंचार्ज जो है वो खुद बने हुए हैं, रूहुल कुदस को इंचार्ज नहीं बनाते बल्कि वो खुद से इंचार्ज बने। थोड़ा सा कलाम मुक़द्दस में से हमारे साथ बयान करें कि आया ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब ऐसा लोग नहीं कर रहे तो नुकसानात क्या है और उसका फ़ायदा क्या होता है। के साथ मिलकर आज जिसको सीखेंगे, हम सब कलाम मुक़द्दस को सीखने वाले लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम भाई से बात करते हैं और उनसे सीखते हैं। सबसे पहले मैं मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूँ आपकी और शुक्रगुजार हूँ मेरी बहन आपके लिए कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं हॉली स्पिरिट पावर चैनल पर आकर खुदा के कलाम की चंद एक बातों को बयान कर सकूं। और मैं और आप बाइबल मुक़द्दस के स्टूडेंट हैं, तो बाइबल मुक़द्दस में से हम अपनी तरबियत के लिए जो है वो जानेंगे और सीखेंगे। तो जिस तरह आपका सवाल है कि लोग पाक रूह को पीछे करते और ख़ुद से आगे हो जाते हैं, तो मैं इसका अंजाम जो बाइबल मुक़द्दस ने फरमाया है मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और तमाम देखने वालों की तवज्जो जो है मैं खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। जब हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर पहला सैमुअल, तो अगर हम 28वें बाब को पूरा पढ़ते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे तौर से सारा वाक़या जो है समझ में आ सकता है। तो मैं चंद एक आयत आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। जब हम 5वीं आयत पर गौर करते हैं तो खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और जब साउल ने फ़लस्तीनियों का लश्कर देखा तो हैरान हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों में और ना अरूम में और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजिमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशिना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, देख एंदौर में एक औरत है जिसका आशिना जिन है। साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला और वो रात को उस औरत के पास आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जब हमने खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़ा है तो खुदा का ज़िंदा कलाम हमें यहाँ साउल के बारे में बताता है कि साउल खुदा को पीछे करता है, साउल खुदा के रूह को पीछे करता है और ख़ुद आगे हो जाता है। और जब खुद आगे होता है यानी अपनी अक्ल से वो जादूगरनी ऐसी औरत के पास जो जादू है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उसके पास जाता है। उसकी वजह ये है कि वो जंग जीतना चाहता है। तो जब खुद से जंग लड़ते हैं तो हमें ये सिखाता है कि साउल जो है वो जंग में मारा गया। जब तक साउल खुदा के रूह के मुताबिक, पाक रूह की गाइडेंस के मुताबिक जब सैमुअल के साथ बात करता है और सैमुअल उसे रूहुल कुद्स के बारे में बताता है कि जंग करनी है या नहीं करनी, तो साउल जो है वो जंग जीतता रहा और तब साउल की बड़ी पहचान थी। लेकिन जब साउल ने खुदा को पीछे कर दिया और खुद से आगे हो गया, यानी इसे हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर घुमंड आ गया।
جب وہ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا تو وہ خدا کو پیچھے کر دیتا ہے اور خود آگے ہو جاتا ہے. تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ساؤل اپنے بیٹوں سمیت جنگ میں مارا. ساؤل جنگ میں مارا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اس نے خدا کے روح کو پیچھے کر دیا اور وہ اپنے آپ طاقت پر اور اپنی عقل پر کرنے لگا. تو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان کو اپنا بازو جانتا ہے، اور خدا نے اسے ہلاک کر دیا. آج میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جب ہم خدا کے روح کو پیچھے کرتے اور اپنی طاقت اپنی عقل کو آگے کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں، تو ہم کبھی بھی فتح نہیں پا سکتے، ہم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے. یقین جانیے بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے روح القدس جو ہے وہ میرا اور آپ کا دوسرا مددگار ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی مددگار کی ضرورت ہے. جب مددگار کی ضرورت ہے، وہ مسیح نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے جا کر مددگار بھیجتا ہوں. جو مددگار بھیجا ہے ناظرین، وہ مددگار میرے لیے اور آپ کے لیے، ہمیں فتح پانے کے لیے، تاکہ ہم اچھی لڑائی پالوس رسول کی طرح کہ ہم اچھی کشتی لڑ سکیں. وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہے. اور جب ہم پاک روح کو پیچھے کرتے ہیں، تب ہمارا انجام جو ہے وہ ساؤل کی طرح کا ہوتا ہے اور ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. ہم اپنے تمام کاموں میں ناکام ہیں، اپنی تمام لڑائی میں ناکام ہو جاتے ہیں. سو خداوند آپ کو برکت دے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ پاک روح کو اپنے آگے رکھیں اور پاک روح آپ کو فتح دے گا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو بھائی، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ سب کو بھی کثرت کی برکت دے، اور خداوند اپنے کلام کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق دے، آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں اور روح القدس کی پاور اور قدرت کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں، تاکہ ہم فتح پائیں، اور خدا یسوع کے نام میں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم فتح سے بڑھ کر بڑھ پائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے مانگتے اور شکر گزاری سے پڑھتے ہیں. آمین.